नमस्कार दोस्तों। F-16 बनाने वाली अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारत के लिए एक नया प्लेन लेके आई है F-21 के नाम से। अब ये F-21 क्या भारत के हिसाब से बना है? क्या ये भारत के लिए एक सही विमान है? क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए? इसमें क्या क्या खास बातें हैं? ये F-16 से कितना अच्छा है? और MMRCA डील में जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं जैसे MiG-35, राफेल, यूरोफाइटर, उनके मुकाबले में F-21 कहां खड़ा है? इन सब बातों का जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। साथ ही 3 बड़े सवाल जिनके जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, जो हैं F-16 में क्या खास था और F-16 से F-21 कितना अलग है। दूसरा सवाल, F-21 लेने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। तीसरा सवाल, F-21 लेने से भारत को नुकसान क्या क्या है, भारत को क्या क्या इससे परेशानियां होगी और क्या भारत को इसे लेना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन जो कि F-16 बनाने वाली अमेरिका की कंपनी है, पहले तो काफी दिनों से वो F-16 को भारत को बेचने के लिए मनाते रहे, लेकिन जब भारत के सामने उनकी दाल नहीं गली तो अब वो एक नया प्लेन सामने लेके आए हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है F-21। यहां 21 एक तरह से वो बताना चाहते हैं कि ये 21वीं शताब्दी का प्लेन है, यानी बिल्कुल नया प्लेन है, इसको पुराने F-16 के साथ ना जोड़ा जाए। F-21 को समझने से पहले हमें F-16 के बारे में जानना होगा। जो लॉकहीड मार्टिन हमें F-16 ब्लॉक 70/72 ऑफर कर रहा था, उसमें क्या खास था और वो F-21 से कितना अलग है। F-16 वाइपर या F-16 ब्लॉक 70 जो कि भारत को ऑफर किया जा रहा था, इसकी बात करें तो इसमें ASR रडार लगा हुआ है, इसमें एक लार्ज 6x8 हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, इसमें हाई स्पीड हाई वॉल्यूम डेटा बस लगा हुआ है, साथ में इसमें लिंक 16 थिएटर डेटा लिंक है, स्नाइपर टारगेटिंग पोड है, एडवांस वेपन्स लगे हुए हैं, इसमें बहुत ही प्रिसिशन GPS नेविगेशन लगा हुआ है और साथ में ऑटो ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, यानी कि अगर अचानक से बादलों के बीच से अगर सामने कुछ पहाड़ या कुछ ऐसा आ जाता है तो विमान सीधा जाके उससे नहीं टकराएगा, बल्कि यह सिस्टम विमान को अपने आप ऊपर की तरफ उड़ा ले जाएगा जिससे कि टक्कर ना हो। ये तो था F-16 वाइपर या F-16 ब्लॉक 70 जो कि लॉकहीड मार्टिन पहले भारत को बेचना चाहती थी। अब जो F-21 वो लेके आए हैं वो इससे कैसे अलग है। कुछ समय पहले जब राफेल को चुना गया था तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने F-16 को भी पेश किया था, जिसे भारत ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि इसमें एक तो ASA रडार नहीं है, दूसरा इसके डिजाइन में यानी इसकी बॉडी में अपग्रेड करने की क्षमता नहीं है। यानी कि कुछ सालों बाद अगर हम इसमें कुछ नए अपग्रेड्स लगाना चाहें, कुछ नए अगर इसके अंदर यंत्र लगाना चाहें, तो उसके लिए इसमें इसकी बॉडी में कोई जगह नहीं है। ये पहले से ही पूरी तरह से पैक है, हम इसमें कुछ नया अपग्रेड नहीं कर सकते। इन्हीं कमियों को दूर करते हुए लॉकहीड मार्टिन इस बार लेके आई है F-21। इसमें सबसे खास उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने डोर्सल सेक्शन यानी कि ऊपर के हिस्से में विमान के, आप ये कह सकते हैं कि विमान की कमर के ऊपर इन्होंने अलग से जगह दी है, ताकि भारत अगर चाहे तो कुछ सालों बाद नए अपग्रेड करके नए यंत्र, नए उपकरण उस हिस्से में लगा सकता है, जिससे कि वो आने वाले कई सालों तक रेलिवेंट रहे और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस वक्त के दूसरे फाइटर प्लेन के मुकाबले बराबरी से खड़ा रहे। इसके अलावा और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ में इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब दिया गया है, जैसा आपने सुखोई विमान या राफेल में भी देखा है कि अगर विमान हवा में उड़ते समय ही अगर उसमें ईंधन कम हो जाता है तो एक ऑयल टैंकर विमान से हवा में ही उसमें ईंधन भरा जा सकता है। तीसरा बड़ा बदलाव, इसमें अगर आप विंग्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें ट्रिपल लॉन्चर है। एक बड़ी समस्या जो तेजस के साथ आ रही थी वो ये कि इसमें हार्ड पॉइंट ज्यादा नहीं थे, यानी कि मिसाइल्स को ले जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी जहां पर मिसाइल्स को लगाया जा सके। लेकिन F-21 में विंग्स के नीचे ट्रिपल लॉन्चर लगा हुआ है, जहां आप एक ही जगह पर 3 मिसाइलें लगा सकते हैं। इस तरह से अगर हम F-21 की बात करें तो इसमें हार्ड पॉइंट कहीं ज्यादा हो जाते हैं।
चौथा जो बड़ा बदलाव इसमें किया गया है वो है कॉकपिट में हेड अप डिस्प्ले, जो कि काफी वाइड एंगल के साथ दिया गया है ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ताकि युद्ध के मैदान के हालात को और अच्छे से समझा जा सके। इसमें सिचुएशनल अवेयरनेस का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि लड़ाई के इलाके या वॉर जोन में बहुत जरूरी है। पांचवा बड़ा पॉइंट है एविएशन डिस्प्ले। एविएशन डिस्प्ले कुछ इसी तरह का दिया गया है जो कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 में दिया गया है। यानी कि ये बहुत हद तक कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर आ रहा है जो कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में ही मिलती है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसके कई कंपोनेंट 5th जनरेशन फाइटर प्लेन वाले हैं। अब हमारा अगला सवाल कि F-21 भारत की जरूरतों के हिसाब से भारत के लिए कितना फायदेमंद है। इसमें कोई शक नहीं है कि F-21 आने से भारत की हवाई शक्ति काफी बढ़ जाएगी। भारत में एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर F-21 को टाटा एडवांस सिस्टम के साथ भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे कि यहां पर डिफेंस इंडस्ट्री के मुताबिक एक नया कल्चर डेवलप होगा। साथ में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का यह भी कहना है कि भारत को ग्लोबल हब बनाएंगे F-16 का, और दुनिया भर में बेचे जा रहे F-16 यहीं से बेचे जाएंगे और उनके लिए स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी भारत से ही की जाएगी। इसका एक और फायदा भारत को यह मिलेगा कि भारत के जो पड़ोसी हैं जैसे कि पाकिस्तान, वो F-16 के पुराने वर्जन यानी कि F-16 ब्लॉक 50/52 को काफी समय से उड़ा रहे हैं और वही उनका सबसे मुख्य लड़ाकू विमान है। तो अगर भारत के पास F-16 आ जाए और वो भी उनसे उन्नत क्वालिटी का, उनसे अच्छी क्वालिटी का, तो उनकी सबसे बड़े फाइटर प्लेन को हमने एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। साथ में ये प्लेन जब भारत में ही बनेगा तो हमें स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी तरह के स्पेयर पार्ट्स, इंजन, रडार वगैरह समय से ही भारत के पास उपलब्ध रहेंगे। उनमें किसी तरह की समस्या आने पर तुरंत उनको बदला जा सकेगा। अब बात करते हैं कि F-21 भारत के लिए किस प्रकार उपयोगी नहीं है। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो नई MMRCA डील है, जिसके अंदर हमें 110 नए फाइटर प्लेन खरीदने हैं, उनमें सिंगल इंजन फाइटर प्लेन को खरीदने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो फाइटर प्लेन हैं वो कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जैसे राफेल, FA-18 सुपर हॉर्नेट्स, Su-35, MiG-35 और यूरोफाइटर। ये सभी 2 इंजन वाले ज़्यादा ताकतवर फाइटर प्लेन हैं। साथ में अगर सिंगल इंजन की बात करें तो ग्राइपिन का जो ई मॉडल हमें दिया जा रहा है वो F-16 के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, वो आज की जनरेशन के हिसाब से इसे एक स्मार्ट फाइटर प्लेन बनाते हैं। वहीं सबसे बुरा असर रहेगा भारत के सिंगल इंजन फाइटर प्लेन तेजस के प्रोजेक्ट के ऊपर। वो कैसे? अगर सिंगल इंजन फाइटर प्लेन अमेरिका से खरीदा जाए और वो भी इतनी बड़ी संख्या में, तो तेजस की तरफ से सरकार का ध्यान बिल्कुल हट जाएगा। तेजस की तरफ फंड डाइवर्ट नहीं किए जाएंगे और तेजस को एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा अमेरिका ने इजराइल के साथ किया था। 1980 के दशक में इजराइल ने IAI लावी नाम से एक बहुत ही उन्नत डिजाइन पेश किया था। इसके 3 प्रोटोटाइप भी बनाए गए थे और सभी रक्षा विशेषज्ञों ने यह माना था कि यह F-16 के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत डिजाइन है और F-16 के मुकाबले एक अच्छा फाइटर साबित होगा। लेकिन अमेरिका ने अपना दबाव दिखाते हुए इजराइल को जरूरी कंपोनेंट देने से मना कर दिया। साथ में ही इजराइल को दूसरे पार्टनर्स का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इस प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर पाया और अमेरिकी दबाव में इसे खत्म करके उन्हें अमेरिका का F-16 खरीदना पड़ा। इस तरह से उनका जो स्वदेशी डिजाइन था यानी कि लावी डिजाइन, वो अमेरिका ने वहीं पर खत्म करवा दिया। ठीक इसी तरह की कोशिश अमेरिका भारत के तेजस विमान के साथ भी कर रहा है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं कि F-21 को क्यों नहीं चुना जाएगा। अभी सिर्फ एक कंप्यूटर एनिमेशन दिखाया गया है, वास्तविक रूप में इसे देखने में कई साल लग जाएंगे। और अगर F-21 को MMRCA डील में सेलेक्ट भी कर लिया जाता है तो भी F-21 भारत को तुरंत नहीं मिलेंगे, उसके लिए कई साल भारत को इंतजार करना पड़ेगा। साथ में अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं करेगा, जैसे कि रडार टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी,
ऐसी कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो भारत को नहीं देगा। अभी F-21 का जो एक कंप्यूटर एनिमेशन दिखाया गया है, इसमें ना तो लॉकहीड मार्टिन ने यह बताया है कि इसमें इंजन कितनी थ्रस्ट का रखा जाएगा, इसमें रडार कितना शक्तिशाली है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका से रक्षा सौदे होने का मतलब है कि अमेरिका के हाथ में किल स्विच देना। अमेरिका हमेशा रक्षा सौदों में अपने लिए एक एंड यूजर एग्रीमेंट साइन करवाता है। उसमें क्या होता है कि कल को अगर भारत की लड़ाई किसी ऐसे देश से हो जाती है जो कि अमेरिका का दोस्त है, तो ऐसे में हम अमेरिका के हथियारों से उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। अमेरिका उनके कोड अमेरिका में बैठे बैठे ही चेंज कर देगा, जिससे कि वो फाइटर प्लेन उड़ ही नहीं पाएंगे। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका आज तो भारत का दोस्त होने का दावा कर रहा है, लेकिन अगर कल को वो वापस पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाता है तो वो भारत के द्वारा ही खरीदे गए F-21 को पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोक लगवा सकता है। साथ में हम अमेरिका के विमान में किसी भी तरह का अपग्रेड खुद नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब एक बात जो खास है, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका खुद F-16 विमानों को अपने बेड़े से हटाता जा रहा है। नए F-16 अपने बेड़े में शामिल नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी जगह वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी कि F-35 को शामिल कर रहा है। तो अब सोचने वाली बात है कि जो अमेरिका खुद ही F-16 से दूर जा रहा है और नई पीढ़ी के विमान शामिल कर रहा है, वो दूसरे देशों को उसी पुरानी टेक्नोलॉजी के विमान क्यों बेचना चाहता है? और भारत एक इतना कमजोर और इतना गरीब देश भी नहीं है कि वो इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के विमान के साथ ही आगे बढ़ता रहे। भारत समय के अनुसार अच्छे अपग्रेड वाले 4th जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को ही अपने बेड़े में शामिल करेगा। इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका अपने F-21 में लगे नेविगेशन सिस्टम से भारत के हर डिफेंस हलचल के ऊपर पूरी नजर रख सकेगा, पूरी निगरानी कर सकेगा। और भारत को यह भी देखना चाहिए कि अमेरिका पर डिपेंडेंट रहने पर रशिया से जो उसे अच्छी डील मिल जाती थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी अमेरिका के मुकाबले कहीं कमजोर है, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस की टेबल पर भारत काफी अच्छे से अपना प्रभाव छोड़ पाता है और बहुत अच्छी डील रशिया के साथ कर लेता है। वहीं अमेरिका के साथ ऐसा नहीं होगा। अमेरिका नेगोशिएशंस करने पर भारत को पूरी तरह से दबाएगा। दोस्तों, ये थी वो कमियां और ये थे वो नुकसान जो कि भारत को होने वाले हैं अगर भारत F-16 से मिलते जुलते विमान F-21 को खरीदता है। ये मेरा व्यक्तिगत आंकलन है या व्यक्तिगत ओपिनियन है कि भारत को इस विमान को नहीं खरीदना चाहिए। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके बताएं कि भारत को F-21 विमान खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।